दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर डीपी बजाज। डीपी बजाज मैम, हमारा चैनल से आपका स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी जो है इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से संस्था, एजुकेशन संस्था, कॉलेजेस जो रन हो रहे हैं, तो उस बारे में डिटेल्स। सर, मैं बताना चाहूँगी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1952 में हुई थी। जब भारत का विभाजन हुआ था तब पूजनीय श्री केसी बजाज, पूजनीय श्री लीलाराम जी बजाज, भारत का विभाजन हुआ तब यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने इस सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और ऐसे कई स्कूल्स, कॉलेजेस उन्होंने स्टार्ट किए। सबसे पहला स्कूल स्टार्ट हुआ था एक्चुअली मस्का सात एरिया में ओंकार लाल स्कूल के नाम से, और उसके बाद अभी महात्मा गांधी हाई स्कूल है, महात्मा गांधी इंग्लिश प्राइमरी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है। हमारे यहाँ पे CBSE यूनिट है, खूबचंद बजाज सेंट्रल पब्लिक स्कूल। हमारा D.Ed कॉलेज है, B.Ed कॉलेज है, मिड कॉलेज है जो केसी बजाज के नाम से है और एक कौशल्या देवी बजाज के नाम से है। और उसके बाद अभी रिसेंटली हमने फार्मेसी कॉलेज स्टार्ट किया है, केसी बजाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च। सर, मैं मिस कर रही हूँ, ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा खूबचंद बजाज कॉलेज ऑफ BBA भी है और BCom भी है। हम ऐसे ये जानना चाहेंगे आपसे, जो एजुकेशन क्षेत्र में जी, जो एक तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है फास्ट जी, और देखा कि परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेस्ट है जी, कॉलेज जी। आप ये बताइए किस तरह का परफॉर्मेंस लेवल अच्छा है, किस तरह से रिलेटेड स्टूडेंट्स आते हैं, क्या हिस्ट्री उस बारे में? सर, अपना उत्तर नागपुर क्षेत्र में ये पूरा इंस्टीट्यूशन रन होता है। तो जब हम उत्तर नागपुर क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये ओवरऑल दूसरे नागपुर के क्षेत्र से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी से आते हैं और उन सब बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ एजुकेशन ना प्रोवाइड करें, हम साथ ही उनमें संस्कार दें। और मेरे दादाजी हमेशा, जब वो एक स्कूल के प्राध्यापक थे, जब वो स्कूल के डायरेक्टर थे इस संस्था के, तो वो हर बच्चे से 1-to-1 कनेक्शन फॉर्म करते थे। उन्होंने बच्चों में संस्कार भी दिए, उन्होंने इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाया कि उनके स्टूडेंट्स आज अमेरिका में हैं, उन्हीं के स्टूडेंट्स हैं आज। रिसेंटली मुझे पता चला था कि एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो वो जो हिस्ट्री है हमारी सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की, वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। रिसेंटली हमारे एक बैच का बच्चा पॉलिसी मेकिंग में है और वो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहा है। हमारे जो कसाब थे, जो कसाब को जिस जज ने फांसी दी थी, वो महात्मा गांधी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो टहलियानी जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, प्राइम एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत छोटे से बैकग्राउंड से बढ़कर आज बड़ी बड़ी पोस्ट्स होल्ड कर रहे हैं। इकोनॉमिक पुअर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपब्रिंगिंग का काम तो ये कॉलेज कर ही रहा है जी। उसके अलावा ये बताइए कि जो ग्रोथ हो रहा है, जो नया एडवांसमेंट आ रहा है, जी, नया रिसर्च आ रहा है, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जी, सारी जितने टेक्निकल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो, जी, जी, तो उसकी किस तरह की पहल है आपकी उस बारे में? सर, हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमने अब तक ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज ने अब तक लीगल अवेयरनेस का सेमिनार नहीं लिया, पर हमारे यहाँ पर हमने अब 7th स्टैंडर्ड से लीगल अवेयरनेस के सेमिनार्स लिए हैं, जिसमें हमने जजेस को इनवाइट किया है, जिन्होंने बच्चों को बताया है, उनके राइट्स के बारे में भी बताया है, लड़के कहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं वो भी उनको बताया गया है, कौन से ऑफेंसेस उनके खिलाफ कभी रजिस्टर हो सकते हैं, कैसी छोटी छोटी घटनाएं बड़े अपराधी का रूप ले सकती है। ये सारे ऐसे हमने अवेयरनेस कैंपेन्स लिए हैं और साथ ही हम सॉफ्ट स्किल के भी ऐसे सेमिनार्स लेते रहते हैं, जैसे कि बच्चों के एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कहा, तो सर हम उस पर हमारी वर्किंग चल रही है। हमने कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि हम बच्चों को देना स्टार्ट करने वाले हैं, बट ये हम 24 से स्टार्ट करेंगे। पर जब वो स्टार्ट हो जाएगा, हमने 3 मंथ्स का सा कोर्स डिज़ाइन किया है, तो जैसे जैसे बच्चा उसमें अकोमोडेट होते जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रूबरू हो जाएगा उसके बाद। निश्चित रूप से कॉलेज का जो प्रोस्पेक्ट है काफ़ी ब्राइट है जी, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है जी, ये उत्तर नागपुर में। तो आप ये बताइए आगे चल के
किस तरह का आप लोगों का एक विजन और रोडमैप रहने वाला है, क्या संकल्पना होने लगी है? सर, हमारी संकल्पना ये है कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे बढ़े, और साथ ही जो एक रोज़गार की समस्या है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे मोदी जी करते हैं, तो हम ऐसे आत्मनिर्भर बच्चों को तैयार करें ताकि अगर वो खुद इतना सक्षम होगा तो वो अपने अंडर में दूसरों को नौकरी पे रखेगा, उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं उसका प्लेसमेंट हो रहा है या क्या। तो हमारा पूरा टारगेट उस चीज़ पर है। हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। हम ना ही सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का एक जो रहता है ना थ्योरी बेस्ड, हम सिर्फ वो नहीं दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बच्चों को फील्ड विजिट करवाते हैं। हमने ज़ीरो से लेकर, यानी बच्चा एक मार्केट में जाके कैसे बार्गेन करता है और वो जब बड़ा हो जाता है तो कैसा एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म होते हैं, वो तक हम BBA के बच्चों को बताते हैं कि क्या होता है, प्ली बार्गेन क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ये सब हम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जो कि शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जो ये सब दे रहा होगा। सर, अभी तक पब्लिश में हम लोगों का जो BBA कॉलेज है वो लास्ट ईयर ही आया है, यानी 2 ही साल हुए हैं। और रही NAC एक्रेडिशन की बात, तो उसके लिए अभी तक हम एलिजिबल नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट ईयर से हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्योंकि उसमें 5 इयर्स के बाद ही, सीनियर कॉलेज में आप 5 इयर्स के बाद ही एलिजिबल हो सकते हैं, तो हम तब एलिजिबल होंगे और डेफिनेटली अच्छा ही रैंकिंग उसमें होगा। बाकी जर्नल्स में हमारे इधर के पब्लिकेशंस हैं, हम काफ़ी सारे हमारे जो लेक्चरार्स हैं उनके भी जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें चलती रहती है। मैम, चलते आप ये बताइए, हाल ही में तो फार्मेसी कॉलेज का आपको परमिशन मिली हुई जी तो सर। आप बताइए जो स्टूडेंट्स का इंटेक क्या रहने वाला है, किस तरह के फैसिलिटीज एमिनिटीज होने वाली है, क्या कोर्स का करिकुलम बनेगा उस बारे में? सर, करिकुलम तो जो बाटू से बेस्ड है, डी बाटू हमारा यूनिवर्सिटी से है टाई अप, तो उनके एज इट इज़ वैसा करिकुलम है। और साथ ही 11 लैब्स हैं कॉलेज में, अच्छे डिजिटल क्लासरूम्स है, पूरा वाईफाई कैंपस है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, क्योंकि हमारा यही मानना है कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई बच्चे को आगे नहीं बढ़ाती है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आगे बढ़ाता है। स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग भी हम साथ में सिखाना चाह रहे हैं कि जो फार्मेसी के बच्चे हैं जिन्हें स्विमिंग में इंटरेस्ट है, जिन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, और साथ ही साथ हर एक लेबॉरेटरी जो उसके लिए नेसेसिटी है, तो वो लेबॉरेटरीज़ हमारे पास हैं। बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, तो जो लाइब्रेरी होती है वो मुझे ऐसा लगता है नींव है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, तो वो इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, साथ में छोटा सा पैंट्री है। तो हमने कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट यहाँ सेंट्रल नागपुर में फार्मेसी कॉलेज हम बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चा यहाँ पर आए उसे 100% प्लेसमेंट मिले या उनकी खुद की फार्मेसी की कंपनीज जल्दी ज़रूर बने। न सिर्फ उत्तर नागपुर बल्कि विदर्भ से भी आने वाले बच्चे जी निश्चित रूप से आके हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। और सभी आप जो बेसिक फैसिलिटीज वैसे भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक क्या मैसेज होगा ऐसे स्टूडेंट्स को? मेरा मैसेज यही है कि एक रडियार्ड किपलिंग का एक पोएम का लाइन्स है, इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट यू मेक अलाउंसेस फ्रॉम द डाउटिंग टू, यू माई मैन हैव द अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट। तो ये अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में अपना नामांकन कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपने आप को इनरोल कर रहे हैं, तो द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। आप जैसे हुनरमंद बच्चे हम बनाकर जब बाहर वर्ल्ड को देंगे, तो यू विल डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।